तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने विशिष्ट जो फंक्शन होते हैं, विशिष्ट फंक्शन जो हमारा लास्ट वाला था जिसको बोलते हैं कि qx इक्वल टू xv, इस तरीके का हमने ज्ञान किया था लास्ट वाला। पिछली कक्षा में हमने जो यूनिट हमारी चल रही थी, रनिंग जो यूनिट थी, उसका जो लास्ट टॉपिक था यूनिट नंबर 2 का, वो हमने इस तरीके से पढ़ा था कि जो xv इस तरीके का यदि हमारे पास क्या हो, यदि विशिष्ट फलन हो तो उसका किस तरीके से हम क्या ज्ञात करें, विशिष्ट समाकलन ज्ञात करें, वो हमने सीखा था। और आज उस टॉपिक से रिलेटेड हम उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि हमारे पास उसकी थ्योरेटिकल कांसेप्ट भी क्लियर हो और साथ के साथ उसका जो क्वेश्चंस है वो भी क्लियर हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा था कि इसका जो पी आई है वो इस तरीके से होगा कि 1/fd डॉट xv, यदि ये हमारा क्या कहलाता है, पी आई कहलाता है। सोल्व कैसे करेंगे इसको कि यदि आपने x को बाहर ले लिया तो फिर क्या लिखो आप इसको कि fdv, कि जो बचा हुआ v है उसको d के रेस्पेक्ट में आप क्या कर दो, उसको सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/fd, d के रेस्पेक्ट में आप क्या करो, उसका फिर इंटीग्रेशन करो यहाँ पर इस तरीके से जो भी होगा, बीच में प्लस का चिन्ह। फिर क्या करोगे यहाँ पर कि d से हमारा काम हो गया पूरा, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा कि d/dt, कि जो हमारा fd होता है उसका भी आप क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, fd का भी क्या कर दो, आप डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, और जो भी v होगा उसको बाद में उसके साथ लगा पाएंगे वहां पर जो भी होगा वो। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ा था। हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी इसकी कि जब x² हो और साथ में v हो, तो वो भी हमने पढ़ी थी। जो लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं वो हमारा जो पिछला वीडियो है इससे रिलेटेड, तो उस चीज को आप देखो एक बार, ताकि आपको अच्छे से वो चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर। तो सबसे पहले पहली वाली प्रॉब्लम लेते हैं। पहली वाली प्रॉब्लम देखो आपके सामने यहाँ पर कि ये हमारी इसी कंडीशन के अंतर्गत है बिल्कुल यहाँ पर कि d² प्लस dy/dx इज इक्वल टू x cos x। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम इसी के अकॉर्डिंग है बिल्कुल यहाँ पर। तो सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल नंबर पहला। ये वैसे 2008 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2014 में अच्छा क्वेश्चन है, नॉलेजेबल है। तो यहां से आपने देखा कि d²y/dx², ये हमारी प्रॉब्लम थी, और साथ में क्या है dy/dx इज इक्वल टू x cos x, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं इसको मानक रूप में लिखूंगा जैसा हमारा होता है, और वह आप ये भी चेक कर लो कि ये देखो हमारे रूप का अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्योंकि हम इसकी कंपैरिजन करें तो हमारा रूप क्या होता था xv, तो v कौन है cos x, और x हमारे पास है यहाँ पर। ठीक है, बन गया काम। तो पहले इसको मानक रूप में लिखा, तो मानक रूप में क्या आ जाएगा d² प्लस d, और साथ में क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू x cos x। ओके, यहां से आप देखोगे इसका CF निकालना चाहोगे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और फिर सेकंड केस में हम इसका क्या निकालेंगे, PI निकालेंगे। तो पहले यदि बात की जाए CF की, तो CF निकालने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा कि माना इसका जो राइट हैंड साइड में जो QX लिखा है वो कितना है, 0 है। इसके जो राइट हैंड साइड में जो यहाँ पर x cos x है उसको क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं। ऐसा 0 मान पाएंगे तो हम इसका CF आसानी से निकाल पाएंगे। तो ऐसा करने पर हम इसको कैसा लिखेगा, बचे हुए रूप को कैसे लिख पाएंगे कि d² में से भी आप d को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा d+1, और बाहर आ जाएगा y इक्वल टू 0। अब समीकरण 1 से सहायक समीकरण लिखने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे, सहायक समीकरण लिखेंगे, सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे कि d के स्थान पर क्या लिखेंगे m, और y के स्थान पर कितना लिख देंगे 1। तो ऐसा करेंगे तो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, m और क्या बन जाएगी m+1 इक्वल टू 0। यहां से देखा जाए तो m का मान आ गया 0 और m का मान कितना आ गया, बराबर -1, इस तरीके से। तो हमारे पास m की 2 वैल्यू निकल कर आती है यहाँ पर सामने। और देखो आगे, अब इन दोनों के बेस पर हम क्या प्राप्त कर पाएंगे, इसका CF प्राप्त कर पाएंगे। तो CF बराबर क्या आ जाएगा, CF बराबर होगा हमारा इस तरीके से, पहला है क्या e⁻0, तो यहां से क्या प्राप्त होगा C1 e⁻0x, और दूसरा क्या हो जाएगा C2 e⁻, तो क्या आ जाएगा C2 e⁻x। यहाँ पर इसको यदि मैं सोल्व करूं तो मुझे प्राप्त होगा C1 प्लस C2 e⁻x, ये हो जाएगा हमारा 2 नंबर। यहाँ पर 1 नंबर पहले लिख चुके हैं ना CF। तो हमें समीकरण का जो CF है वो तो हमें प्राप्त हो गया। अब चलते हैं PI पर। तो PI ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि PI बराबर होता है कि 1/fd, और यहाँ पर जैसा QX हो उसी के बेस पर हमारे पास 5 कंडीशंस हैं, उनमें से यदि कोई हो तो ठीक है ही, अदरवाइज हम जो बेसिक जो कांसेप्ट है इसका उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या था हमारे पास इसका QX x cos x था, तो हमने इसको लिख दिया। FD की वैल्यू क्या है, FD की वैल्यू है यहाँ पर
डी स्क्वायर क्या था, डी स्क्वायर प्लस डी, तो इसको नोट कर लेंगे डी स्क्वायर प्लस डी को, ठीक है। और यह क्या आ जाएगा x cos x। और देखो यहाँ पर हमारा तरीका क्या होता है कि x को बाहर ले लो, ले लिया, ठीक है, बचे हुए के साथ क्या लगा दो FD, जो भी आपका है FD उसको वहां पर लगा दो। तो FD हमारे पास क्या था डी स्क्वायर प्लस डी, और क्या आ जाएगा यहाँ पर cos x, एक तो ये हो गया, फिर बीच में प्लस का चिन्ह। अगली बार क्या करो आप कि जो FD है उसका भी डिफरेंशिएट कर दो। तो FD कौन था ये, इसका डिफरेंशिएट करूंगा मैं यहाँ पर, समझ रहे हो बात को, मुझे क्या करना है इस चीज को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो आप रफली वर्क देखो, पहले आपको करना क्या है यहाँ पर, आपको करना है डी अपॉन डी डी, और क्या करना है कि 1 अपॉन डी प्लस 1 का, इसका आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए किस तरीके से इसको करोगे, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, इसको दो टुकड़ों में बांट लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसको दो टुकड़ों में यदि बांटा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट बचेगा। किस तरीके का बचेगा कि यदि मैं इसको अलग अलग पार्टों में तोड़ूं तो एक तो आ जाएगा डी और एक क्या आ जाएगा यहाँ पर डी प्लस 1। तो यदि मैं यहाँ पर डी प्लस 1 लिखता हूं, यानी यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 1 लिखता हूँ, और यहाँ क्या लिखता हूँ -1 लिखता हूँ, तो हमारा कंडीशन बन रही है यहाँ पर, क्योंकि ले लो इनका एलसीएम, इधर आ जाएगा डी प्लस 1, इधर आ जाएगा डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वही नीचे उस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास क्या करना होगा, हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो डी अपॉन डी डी, और यहाँ पर किसको डिफरेंशिएट करना है आपको कि 1 अपॉन डी एंड डी प्लस 1 को, ठीक है। और साथ में क्या है आपका v, v की वैल्यू क्या है यहाँ पर cos x, तो cos x यहाँ पर वो आ जाएगा। अब देखिए आगे, यहां से पहले वाले से चलते हैं। तो पहले में cos x आ गया, cos x के अंतर्गत आपकी कौन सी कंडीशन के अंतर्गत आता है, ये हमारा केस नंबर जो सेकंड है कि sin ax तथा cos ax उसके अंतर्गत ही आता है। तो यहां से x का गुणांक क्या है 1, तो 1 को मैं d स्क्वायर की जगह लिखूंगा, लेकिन कैसे कि जो भी x का गुणांक है उसका पहले स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर उसके नेगेटिव लगाओ, और नेगेटिव को कहां रखो फिर d स्क्वायर के स्थान पर। तो आपने d स्क्वायर के स्थान पर यहां नेगेटिव रखा तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस d। अभी भी d एलिमिनेट नहीं हुआ पूरा, तो अभी भी आपको और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहाँ। और आगे गए यहाँ पर, यहाँ देखा कि हमने इसको दो टुकड़ों में तोड़ लिया था, दो टुकड़ों में तोड़ा था तो हमें क्या आया था, एक तो आया था हमारा कि 1 अपॉन डी, और दूसरा क्या आया था माइनस का 1 अपॉन डी प्लस 1, इस तरीके से आया था। और बाहर कौन बैठा था v, ये सबसे अलग था बिल्कुल ही, क्योंकि जब ये हो जाएगा उसके बाद v अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। सोल्व किया, ये क्या बन गया d माइनस 1 को मैंने d स्क्वायर बनाने के लिए d प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, d प्लस 1 से नीचे, तो नीचे क्या बन गया d स्क्वायर माइनस 1 बन गया वो, ठीक है। साथ में कितना है cos x, इधर गए यहाँ पर, तो यहाँ देखो पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का 1 अपॉन डी स्क्वायर, दूसरे वाले का क्या होगा माइनस का 1 अपॉन डी प्लस 1 स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस की वजह से किसका होगा प्लस का। अब बाहर क्या आ जाएगा आपका v, v की वैल्यू क्या थी, v को उसी प्रकार से लिखो, ये cos x है और ये भी क्या है cos x है, ठीक है। अब लिखो इसको, यहाँ देखा डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, तो -1 तो ये कितना हो जाएगा -2 हो गया नीचे, तो ऊपर कितना है d, d के ऊपर पहला cos लगेगा तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी sin x हो जाएगी। समझ में आ रही है ना बात आपको कि जब d के ऊपर cos अप्लाई होगा तो इसको क्या करेगा डिफरेंशिएट करेगा, तो डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आ जाएगा sin, और यहाँ से देखा तो ये इसको क्या बना देगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा केवल क्या आ जाएगा cos, ये हो गया पहला काम। आगे गए यहाँ पर प्लस, यहाँ कितना है cos और यहाँ कितना है d स्क्वायर, तो cos और sin देखते ही d स्क्वायर को पकड़ते हैं सबसे पहले, और d स्क्वायर पे क्या करते हैं वो कि अपना जो x का गुणांक है उसका स्क्वायर का नेगेटिव वहां पर रखते हैं, यानी माइनस का a स्क्वायर वहां पर रखते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा -1, और -1 हमारा कहाँ आ जाएगा यहाँ d स्क्वायर की जगह, तो -1 दोनों मिलकर क्या बन गए 1, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके साथ cos x, ये भी हो गया। और आगे गए यहाँ पर, अब की बार देखो उसको खोलकर लिखो, खोलकर लिखा तो क्या आ जाएगा सबसे पहले d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, और साथ में आ जाएगा cos x, क्योंकि अब इसका नहीं कर पाएंगे तो d स्क्वायर बन ही नहीं रहा अभी, तो पहले इसको d स्क्वायर बनाओ। यहां से इसको देखा तो हमारे पास आ गया माइनस को हमने लिखा कि माइनस का x/2, यहां से आ गया आपका sin x, और एक आ गया प्लस का cos x, और यहां से देखा प्लस का cos x, ठीक है। और आगे गए यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा d स्क्वायर के स्थान पर माइनस का 1, और इस माइनस के 1 से ये चले जाएगा बिल्कुल, यानी ये कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आ गया कि 1 अपॉन -1 प्लस का 2d प्लस 1, और साथ में कितना आ गया cos x, ठीक है।
इस -1 से क्या कैंसिल हो जाता है, ये वाला -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या रहा 1/2d। चित्र तो आ रहा है ना पूरा, हाँ ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखिए आगे, अब नेक्स्ट लाइन हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या देखोगे, नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे कि यहां से आपको क्या मिलेगा, इधर से तो प्राप्त हो जाएगा माइनस का x/2 sin x और cos x, ठीक है। यहां से देखो cos x को cos x लिख लिया, और आगे गए देखो, अब देखो क्या मिला आपको 1/2, ये तो आएगा वहां पर क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब बचा d, d कहां लगा हुआ है नीचे, अब d नीचे है तो ये क्या कार्य करेगा, ये cos को क्या करेगा इंटीग्रेट करेगा, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 sin x। तो दोनों साइनों को एक जगह कर लो, दोनों कोसों को एक जगह कर लो। तो एक में से तो हमने क्या ले लिया, क्या कॉमन ले लिया हमने, दो, इन सभी में से क्या ले लेते हैं हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने ले लिया 1/2 को, तो सभी में से कॉमन ले लिया। अब वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से तो देखो अपने आप आ गया, यहां से तो क्या आ गया अपने आप आ गया, यहां से तो इस वाले में से तो 1/2। अब रहा sin x, अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी sin x है और इसके साथ भी कितना है 1/2 है, यहाँ पर भी है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमने इसमें से sin x को भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा माइनस का x, और क्या आ जाएगा दोनों में sin x, एक तो ये हो गया, ठीक है। और आगे बढ़े यहाँ पर cos में, तो cos में से देखो इसमें इसके साथ क्या नहीं था, इसके साथ 1/2 नहीं था, तो जब 2 नीचे से ले लिया तो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 तो इसके साथ बचा, और यहां से क्या ले लिया हमने cos को कॉमन ले लिया, cos के साथ 1/2 भी था, तो यहां से क्या बचा माइनस का x, और साथ में क्या आ जाएगा cos x। तो इस तरीके से हमने दोनों टुकड़ों को इस तरीके से नोट करके लिखा। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, pi प्राप्त हो गया। अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो आगे हमने देखा कि हमारा CF वहां पर अवेलेबल है और pi हमने यहाँ से लिख लिया। दोनों के एक साथ यदि ऐड किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, समीकरण का हल प्राप्त होगा। तो समीकरण का जो हल है, समीकरण का हल उसको लिखते हैं y = CF + pi। तो CF की वैल्यू है C1 + C2 e⁻⁻x, ठीक है। प्लस इसको जोड़ो 1/2 और कितना है माइनस का 1/x, एक तो है आपका sin x और दूसरा कितना है यहां से 2 - x cos x। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर, क्योंकि हमें जो चाहिए था समीकरण का हल वो इस समीकरण के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऐसे यदि हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होते हैं जहां पर ये x.v वाला रूल यदि लगता है तो उस प्रोसेस को हम इस तरीके से दोहराएंगे, ठीक है। एक बार आप नोट कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार ताकि हम क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको सोल्व करें यहाँ।
अब देखिए आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 8 और ये क्वेश्चन बेटा हो गया यहाँ से। चलो देखो दोबारा नोट करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं इसका मानक रूप लिखता हूँ यहाँ पर, मानक रूप। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, इसका मानक रूप हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 1, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, y इधर को आ जाएगा x e की पावर x sin x। अब हमारे पास देखो यहाँ पर ना तो ये हमारा जो e की पावर ax डॉट v वाला है, ना ये x डॉट v वाला है, क्योंकि दोनों कंडीशन के अंतर्गत देखो इसमें तो सारे रोल आ गए इसमें तो, कि x भी अवेलेबल है, e की पावर x भी अवेलेबल है, sin x भी अवेलेबल है। तो इसको करने के लिए हम एक एक चीज को ऐसे सॉर्ट आउट करते जाएंगे कि पहले x को हटाते देंगे, उसके बाद e की पावर x का नंबर लेगा तो e की पावर x वाला मेथड लगा देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों को यहाँ से दूर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर इसके CF ज्ञात करने के लिए, CF के लिए। तो CF के लिए हम बार बार बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि हम इसको यहाँ पर क्या मानते हैं कि माना QX इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ऐसा करेंगे तो हमारी जो समीकरण होगी वो क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 1 y इक्वल टू 0। और ऐसी समीकरणों से सहायक समीकरण लिखने में बड़ी आसानी होती है। तो इसकी सहायक समीकरण क्या हो जाएगी, सहायक समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगी डी स्क्वायर, डी के स्थान पर रखेंगे m और यहां से क्या रखेंगे y के स्थान पर 1। तो ऐसा करेंगे तो इसकी सहायक समीकरण हमारे पास आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको यदि मैं और शॉर्ट आउट करूं तो क्या आ जाएगा, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से देखा जाए तो m के दो मान आ रहे हैं 1,1 और दोनों के दोनों क्या है वो समान है। m के दो वैल्यू तो आ रही है लेकिन दोनों क्या है वो समान है। तो इसके बेसिस पे इसका जो CF होगा तो CF बराबर क्या आ जाएगा, C1 x C2 और साथ में क्या आ जाएगा e की पावर x। पता है ना आपको, जब दो रूट्स इक्वल होते हैं तो इस तरीके से उसका CF लिखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं PI की ओर। तो PI बराबर क्या होगा इसका, PI बराबर हो जाएगा 1/FD और यहाँ पर जो भी QX है वो हमें प्राप्त करके यहाँ लिख देंगे उसको। FD की वैल्यू तो अभी थोड़ी देर पहले प्राप्त की थी कि वो तो कितना है, डी स्क्वायर, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो जैसा चाहिए था आपको, डी स्क्वायर की जगह आप लिख लो सीधा कि d माइनस 1 का होल स्क्वायर, d माइनस 1 का होल स्क्वायर। और QX का मान कितना है, x e की पावर x sin x। इस तरीके से तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस पूरी को क्या मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, ये अकेला क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट तो यही था कि x मिले आपको और उसके जो बचा हुआ जो पार्ट होगा वो सारा क्या होगा, v होगा, बशर्ते वो x का फलन वहां पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहले यदि मैं x को छोड़ देता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/d माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x sin x लिखना पड़ेगा, क्योंकि FD उसके साथ लग जाता है v के। और नेक्स्ट में क्या होगा कि जो FD आपको मिला है इसका भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा कि d/dt और साथ में आ जाएगा 1/d माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। और जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, फिर v लगा देंगे, ठीक है। v यहाँ पर कितना है, v यहाँ पर है e की पावर x sin x, इस तरीके से। ओके, तो इस वाली लाइन में देखो आप यहाँ पर x, ये तो आपका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा ये दो रिजल्ट हो गए, e की पावर ax वाली फॉर्म हो गई अब, क्योंकि आगे क्या आ गया, e की पावर ax आ गया। तो पहले इसको अप्लाई करेंगे और इसको करने के बाद फिर हम sin x के ऊपर आएंगे यहाँ पर। तो आप जानते हो e की पावर x को सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ देखो, यदि हमारे पास इस तरीके का होता था कि 1/FD e की पावर ax और फिर होता था v, तो इसको कैसे सोल्व करते थे कि हम इसको लिखते थे e की पावर ax को कहाँ ले लेते थे, बाहर ले लेते थे, लेकिन लेने से पहले ये जरूर देखते थे कि जो d था उसमें क्या ऐड कर देते थे, 1। तो यहाँ पर जो FD था वो क्या बन जाता था, FD प्लस 1a बन जाता था। और तब जो प्रोसेस होती थी फिर वो आगे की हमारी वही मिल जाती थी जो हमें पहले क्वेश्चनों में की थी। तो वही प्रोसेस यहाँ दोहराएंगे। तो हमारे पास e की पावर जो x है उसमें a की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 के अकॉर्डिंग यहाँ से यदि इसको लेकर चलें तो मैं e की पावर x को बाहर ले लूं यहाँ से, तो ये ले लिया e की पावर x। लेकिन लेने से पहले मुझे ये काम करना पड़ेगा कि d के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा, d प्लस 1। तो d प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और आप क्या बच गए यहाँ पर sin x। और आगे गए यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, देखो d/d, यानी इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो इसका विद रेस्पेक्ट टू d।
तो इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये कैसा हो गया कि 1/x² का जैसे आपने विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया हुआ वैसे हो गया। तो इसका तो जानते हैं, इसका तो कितना हो जाता है, कितना होता है इसका कि माइनस का 1/2x³ हो जाता है इसका, इस तरीके से क्या हो जाता है माइनस का 1/2x³ हो जाता है। तो सेम में यहां पर भी ऐसा हो जाएगा। तो क्या लिखूं इसको, बताऊं मैं यहां पर, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 1/(d−1)³ और यहां कितना आ जाएगा 2। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे d-1 का फिर से करना पड़ेगा। तो d-1 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 1। तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से इसका रिजल्ट आ जाएगा e⁻x sin x यहां पर ऐसे। अब फिर से इसको और आगे बढ़ाओ यहां पर। तो यहां इससे पहले वाले में यदि मैं यहां देखूं तो 1 से 1 क्या जा रहा है, यहां पर इसको कैंसिल कर रहा है, ये 1 इसको हटा रहा है क्योंकि पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, हटाओ इसको। तो क्या बचा सिर्फ d²। तो हमारे पास आ गया x² e⁻x। अब साइन में जो x का गुणांक है वो 1 है और 1 का नेगेटिव मैं यदि यहां रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा माइनस का 1/1 और साथ में क्या मिलेगा मुझे sin x, क्योंकि कोई जीरो तो हो नहीं रहा, ताकि इसको चेंज करें तो sin x का क्या प्राप्त हो गया सिर्फ sin x। और आगे गए यहां पर तो यहां देखा हमने माइनस तो था ही हमारे पास और माइनस का 1/2 हमने यहां से क्या ले लिया कॉमन ले लिया इसमें से। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। तो सेम प्रोसेस e⁻x को आप बाहर ले पाओगे, लेकिन कब ले पाओगे जब अंदर d-1 है उस वहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको d+1 -1³ आपको करना पड़ेगा और साथ में क्या आ जाएगा फिर sin x, इस तरीके से तब होगा वो। ठीक है, तो कर दो। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास माइनस का x e⁻x sin x, यहां तो ये आ गया। यहां से देखो माइनस का 1/2 अभी तक तो आ रहा है, साथ में e⁻x और जैसे मैंने यहां इसका नेगेटिव रखा क्योंकि sin x आ गया, तो ध्यान रखना इस बात को। और sin x तब वर्क करता है जब यहां पर क्या हो सिर्फ d² हो, लेकिन यहां तो d³ बनेगा इसकी वजह से। तो d³ को हम क्या लिखेंगे सबसे पहले d².d लिखेंगे और साथ में क्या लिख देंगे sin x। वैसे तो मैं इसको एक लाइन में कर सकता था, लेकिन आपके लिए मैं इसको एक लाइन और बढ़ा रहा हूं यहां। तो क्या आ जाएगा माइनस का x e⁻x sin x माइनस का 1/2 e⁻x। अब बन गया d²। तो d² के स्थान पर तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहां पर तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/, ये इस तरीके से। अब d कहां आ रहा है नीचे। अब ये d क्या करेगा, इसको क्या करेगा इंटीग्रेट करेगा साइन को। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है माइनस का cos x हो जाता है। तो क्या लिख दिया यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस का cos x हो गया। और सभी को सोल्व करके यदि मैं लिखूं तो ये माइनस माइनस दोनों मिलकर क्या कर देंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ये दोनों माइनस मिलकर इसको क्या कर देंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वजह से अभी भी नेगेटिव बैठा है, तो हमने यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन ले लिया माइनस का e⁻x कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, यहाँ बचा x sin x और इधर को क्या बच गया cos x, इस तरीके से। तो यहाँ पर रिजल्ट कौन सा हो गया 2 नंबर। तो 1 नंबर तथा 2 नंबर को यदि ऐड कर दिया जाए तो समीकरण का क्या प्राप्त हो जाएगा हल। तो समीकरण का हल क्या हो जाएगा, समीकरण का हल y बराबर हो जाएगा CF का मान क्या था C1x + C2 e⁻x और यहां से आ जाएगा माइनस का e⁻x और साथ में क्या आ जाएगा x sin x प्लस का cos x। तो इस तरीके से हमने क्या प्राप्त किया, इस समीकरण का जो हल था वो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। तो आप एक बार ढंग से समझ लो इस चीज को। और यदि कोई आपको चीज दिक्कत आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मुझे वीडियो का जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें आप मुझे बता सकते हो कि यदि आपको कहीं पर भी इसमें कोई दिक्कत आई हो या आपको किसी प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत आई हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन चीजों को क्लियर करेंगे पहले तो, और उसके बाद फिर नई चीज वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप नोट कीजिए।
अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं ये, तब तक आप इसको नोट कीजिए। एक बार मैं इंक डाल लेता हूँ थोड़ी सी इसमें। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हम लेकर चलते हैं अब अगली प्रॉब्लम इसकी। तो यहां इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी वो है हमारे पास एक 30 नंबर का क्वेश्चन हम इसका और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है d² - 1y = आगे दे रखा है x sin x और प्लस फिर दे रखा है यहाँ पर 1 - 1 + x²e⁻x। इस तरीके से आपको ये दिया गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके शामिल किए गए हैं। एक ही प्रश्न में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने यहाँ पर इस एक ही प्रश्न में। तो क्या दे रखा है आपको कि d² - 1y = x sin x और प्लस का 1 + x² e⁻x। इस तरीके से आपको ये प्रश्न दिया गया है यहाँ। तो यहां से यदि बात की जाए यहाँ पर हमारे प्रश्न के लिए, तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इसका लिखेंगे यहाँ पर। तो इसका CF क्या हो जाएगा? इसका CF हमारे पास उसको ज्ञात करने से पहले आपको QX को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके आगे देखो फिर यहाँ पर अब हमने इसके जो QX उसको 0 के बराबर मान लिया। अब हम इसका क्या लिख सकते हैं, जो वैल्यू है इसकी बची हुई वो लिख सकते हैं कि d² - 1y = 0। इसके बेसिस पे क्या लिखेंगे, इसकी सहायक समीकरण लिखेंगे। तो इसकी सहायक समीकरण क्या हो जाएगी इसके बेसिस पर कि m² - 1 = 0। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, m बराबर 1 और 1 का स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या आ जाता है +-1 मुझे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब ऐसा करने पर इसकी जो CF होगी वो तो हमने 2-3 लाइन में प्राप्त कर ली। क्या आ जाएगी, c1e⁻x और c2e⁻x। ये हमने प्राप्त कर ली, इसको ले लिया मैंने 1 नंबर। अब इसका PI प्राप्त करते हैं तो PI बराबर क्या हो जाएगा इसका कि 1/FD। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/FD e⁻, जो भी है हमारा। अभी तो मैं QX इसको ले लेता हूँ यहाँ पर, फिर इसकी वैल्यू लिख देंगे। FD का मान कितना है, d² - 1। और यहाँ से देखा तो हमारे पास क्या आ रहा है, x sin x आ रहा है पहला फैक्टर। दूसरा क्या आ रहा है 1 + x² e⁻x आ रहा है। तो पहले मैं जो भी हमारे पास QX था उसको इस FD के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इसको।
तो पहला पद तो क्या आ जाएगा x sin x। पहला काम आपका भी यही होना चाहिए कि पहले आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो ताकि आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्टेप में आपको कौन सा मेथड यूज में लेना है। सेकंड स्टेप देखो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा देखो 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 1 e की पावर x। और आगे यदि बढ़ते हैं तो यहाँ से क्या आ जाता है 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 1 और साथ में क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है ना, ये छोटा छोटा बन रहा है जो स्क्वायर है, यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। इस तरीके से तो सारी चीज हमने बारी बारी से लिख ली। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले वाले बोलो आप यहाँ पर, ये हमारी कौन सी कंडीशन के अंतर्गत है जो कि हमने पढ़ी थी कि ये तो x डॉट v है। तो x डॉट v के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वाले के लिए कि आप x को बाहर ले लो, ठीक है, और बचे हुए के साथ क्या लिख लो जो sin x आपका है, यानी क्या लिख लो d स्क्वायर माइनस 1 और साथ में जो sin x है वो। ये तो पहली स्टेप हो गई उसकी। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो d आता था आपके पास वाला जो f d आता है, इसका क्या किया जाता था, डिफरेंशिएट किया जाता था इसको। तो इसका डिफरेंशिएट यदि मैं करूं यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर यदि यहाँ पर मैं इसको रफ वर्क लिखूं और एक तरीके से इसको तोड़कर लिखूं तो मुझे दो रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है, एक आ जाएगा 2d। हाँ, तो इससे बढ़िया करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे जब जरूरत होगी ना, d प्लस 1 एक d माइनस 1, ताकि वहां से करने में हमें बड़ी आसानी होगी इसको करने। और आगे बढ़े यहाँ पर, तो और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स के लिए तो आप जानते हो कि जहां जहां आपको डी दिखाई दे वहां क्या रख दो, ए रख दो। तो ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ये। तो ऐसे करने पर हम इसको दो पदों में तोड़ देते हैं कि एक तो उस पद को हटाया जाता है जिसको 0 कर रहा है और एक पद उसको लिखा जाता है जिसको 0 नहीं कर रहा, क्योंकि ये 0 हो रहा था ना नीचे, जैसे ही मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू आ रखी थी ये क्या कर रहा था इसको 0, तो इससे इसकी काम नहीं बन रहा था अभी तक। अब हमें नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, इस वाले पर। अब इस वाले को करने के भी दो तरीके हैं। एक तो अभी भी जो पढ़ा है वो, ठीक है, अभी भी जो पढ़ा है वो। एक तरीका हमारा कौन सा, पुराना वाला तरीका। पुराना वाला तरीके में क्या करते थे यहाँ पर कि e की पावर ax की फॉर्म में इसको मान लो और इसको क्या मान लो, दूसरा पद मान लो, ठीक है। तो उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने पहले को तो क्या मान लिया, e की पावर x मान लिया यहाँ पर इसको, ठीक है, e की पावर ax। और ऐसा करके यदि हम इसको करते हैं तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, देखो जैसे मैं इसमें यहाँ पर a की वैल्यू रखता हूँ तो ये क्या बना रहा है, इसको 0 बना रहा है। समझ रहे हो बात कि यहाँ पर ऐसा करने पर इसको क्या बना रहा है, ये 0 बना रहा है। तो इस वजह से ये वाला जो टेक्निक हमारी वो इस पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसने तो इसको क्या कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर d+1 रखेंगे ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये हमारा यदि पिछली विधि द्वारा किया जाए तभी इसको क्या बना रहा है कि x का जो गुणांक है वो 1 है। तो 1 को मैं कहाँ लिखूंगा, d के साथ जोड़कर लिखूंगा। तो d के साथ जोड़कर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, d+1। तो उसमें ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर यदि हम इसको पिछले वाले मेथड के यदि अकॉर्डिंग करें तो e की पावर x को छोड़ दो, e की पावर x को छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने से पहले आपको d के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा कि इसके जो a था वो, तो a कितना था, इसका 1 था, तो कितना आ जाएगा d+1 का होल स्क्वायर माइनस का 1। इस तरीके से ये हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ क्या आ जाएगा, पहले वाले में x का गुणा क्या है 1 और 1 का स्क्वायर 1 और नेगेटिव देखा तो माइनस का 1, तो x गुणा ये आ जाएगा -1 तो ये पहला वाला तो हो गया कंप्लीट, हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया ये। इस वाले में देखो कौन इसको 0 कर रहा है, कौन इसको 0 नहीं कर रहा। तो ये तो इसको 0 नहीं कर रहा, ये इसको क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। तो जो 0 नहीं करता उसमें तो सीधा क्या लिख देते हैं, जो भी आपका a होता है वो लिख देते हैं। तो 1 + 1 ये तो हो गया, और जो इसको 0 कर रहा है उसके स्थान पर उतनी पावर में कितने आ जाते हैं, x।
तो इसकी पावर कितनी है 1, तो x और नीचे कितना आ जाएगा 1 फैक्टोरियल और साथ में क्या आ जाएगा e की पावर x। तो ये भी कंप्लीट है, यानी दो तो आपके कंप्लीट हो गए। इस वाले पे आ जाओ तीसरे वाले पर, तो e की पावर x और साथ में देखा हमने कि एक में तो क्या हो रहा था आपका यहाँ पर d स्क्वायर, फिर क्या आ रहा था 1 आ रहा था, फिर क्या आ रहा था 2d आ रहा था और फिर क्या आ रहा था -1 आ रहा था, इस तरीके से था ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्राप्त होता आपको x स्क्वायर। पिछले वाले मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर इसको, इस वाले से करते हैं तो पहले x स्क्वायर को लेकर चलते हैं। x स्क्वायर के लिए आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो दोनों तरीके से भी इसको कर सकते हो आप, जैसे इच्छा हो आपकी। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसको आगे। इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 2d कॉमन आ रहा है पूरा पूरा, तो 2d को कॉमन ले लो, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो। तो माइनस का 2 तो ये हो गया माइनस का x/2 sin x। यहाँ से देखा ये कितना हो गया प्लस का x/2, ये कितना हो गया e की पावर x हो गया। और यहाँ से देखा e की पावर x तो एज इट इज, और इसमें से क्या कॉमन ले लिया हमने 2d को कॉमन ले लिया, तो 2d कॉमन आ गया बाहर। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर, अब 2d कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा फिर, तो यहाँ से तो आ गया 1, तो यहाँ 2 था ही नहीं, तो 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1 प्लस d/2, सिर्फ इतना बचा 1 प्लस d/2 जिसकी पावर कितनी आ गई -1, क्योंकि हम इसको कहाँ ले गए ऊपर ले गए साथ के साथ। 2d भी कॉमन ले लिया और साथ के साथ जो नीचे रिजल्ट बचता, तो नीचे तो क्या लिख पाते इसको कि 1 प्लस d/2 लिखते इसको, लेकिन ऊपर जाके इसको क्या लिख दिया हमने, इस तरीके से इसको लिख दिया वहां पर। सही है ये बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे मैं इसको दोबारा इसमें यदि 2d का भाग दूं यहाँ पर, क्योंकि 2d सॉरी नीचे आएगा तो 2d से इसको गुणा करूंगा तो पहले तो बढ़ जाएगा 2d और दूसरा क्या बन जाएगा d स्क्वायर, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो वही रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ में कितना है x स्क्वायर, इस तरीके से। पहले वाले में से आप x/2 कॉमन ले लो दोनों में से, तो क्या आ जाएगा e की पावर x माइनस का x sin x, सॉरी x को कॉमन ले चुके हैं तो केवल क्या आ जाएगा sin x है। और आगे देखो e की पावर x/2, ये तो एज इट इज लिख लिया इसको। तो अब यहाँ देखो ये था हमारे पास d, इसको ले लेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी तब। यहाँ से देखो इसको खोल कर लिखे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 1 माइनस का आ जाएगा d/2। अगले पद में क्या आ जाएगा n-1 एंड n गुणा n-1, तो वो जितना ऊपर प्राप्त होगा सेम बिल्कुल नीचे फैक्टोरियल के रूप में आपको मिलता रहेगा वहां पर, तो वो चीज इसको कैंसिल करती जाएगी। तो हमारे पास तो सिर्फ क्या बचा d/2 का होल स्क्वायर, तो हमने d/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। इससे आगे पद लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो उसके बेसिस पे आगे के जितने भी रिजल्ट लिखोगे वो सारे क्या होते जाएंगे 0 होते जाएंगे, तो हमने इसको यहीं छोड़ दिया। दोबारा देखो यहाँ कितना आ गया x/2, यहाँ आ गया e की पावर x माइनस का sin x, और यहाँ क्या आ गया e की पावर x 2d। यहाँ देखा इस वाले में x को भी अप्लाई करते चलो साथ के साथ, पहले चलो उससे पहले जो d बच रहा था बाहर इसको यहाँ से हटाओ, तो फिर तो एक काम और करना पड़ेगा, फिर तो हम इसको और लेना पड़ेगा एक बार और, तो एक पद और क्या लिखो माइनस का d/2 की पावर 3, ये पद और लिख लो, क्योंकि बाहर d है ना यहाँ पर, तो ये d की एक पावर को हटा देगा, तो हमारे पास वही स्क्वायर वाले बचेंगे, तो ये d भी हमारा, इसकी वजह से हमें इसको एक पावर और लेनी पड़ेगी, क्योंकि d³ है, d³ जब d से डिवाइड होगा तो क्या देगा सिर्फ d स्क्वायर देगा, और d स्क्वायर काम का होता है, तो इस वजह से वो कहां तक लिखा d³ तक। d से मल्टीप्लाई किया तो पहला पद तो क्या आ गया 1/d आ गया, दूसरे पद में कितना आ गया -1/2 आ गया, तीसरे पद में क्या आ गया d/4 आ गया, और उससे अगले पद में क्या आ गया कि माइनस का d स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया 8 आ गया, और ऊपर क्या लगा हुआ है x स्क्वायर। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और इनको लिखते रहेंगे। और देखिए आगे यदि हम इसको और देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है x/2, एक आ जाता है e की पावर x माइनस का sin x, इस तरीके से, ये प्लस है यहाँ पर, प्लस e की पावर x/2, पहले वाले से देखो, पहले वाले के ऊपर यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो x स्क्वायर का कितना आ जाएगा x³ आ जाएगा इंटीग्रेट करने पर इसको। अगले में देखो माइनस का ये क्या है केवल x²/2 देगा, क्योंकि साधारण मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। उससे अगले में देखो 1/4 था एज इट इज, और इसका जैसे मैंने डिफरेंशिएट किया तो 2x इसने और दे दिया, हो गया। और आगे बढ़े यहाँ पर तो माइनस का 1/8 तो एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएट किया तो इसने भी क्या दे दिया 2 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। यहां से हम इसको देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है देखो x/2 e की पावर x और माइनस का sin x, इस तरीके से
यहां से इसको आगे और देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x बाई 2, और क्या मिलेगा, और हमें मिलेगा x क्यूब बाई 3, उससे लोअर टर्म्स रही x स्क्वायर बाई 2, उससे लोअर टर्म्स क्या आ गई हमारे पास 1 बाई 2 x, और उससे लोअर टर्म की बात की जाए तो कितना आ गया माइनस का 1/4, क्योंकि यहाँ पर x बिल्कुल नहीं है। अब देखो हमारे पास एक तो यहाँ देखो e की पावर x साथ में भी आ रहा है, बटे में भी 2 आ रहा है, ठीक है, और एक कहां पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों को हम एक साथ कर लें, चाहे तो इस तरीके से कर लो, अदरवाइज आप इसको यहाँ तक भी छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको e की पावर x से यहाँ पर है, और एक जो यहाँ पर बनेगा ये वाला e की पावर x साथ में क्या आएगा x, तो ये दोनों पद एक समान है यहाँ पर, तो इनको आप एक साथ कंबाइन करके भी यहाँ पर आप इनको लिख सकते हो, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। तो जैसे आप इसको यदि और शॉर्ट करना चाहो तो इन दोनों को e की पावर x और x वाले पदों को एक साथ कर लेना। हम समीकरण का हल लिखें तो समीकरण के हल में क्या हो जाएगा, समीकरण का हल, समीकरण के हल में हमें प्राप्त होगा CF प्लस PI, तो y बराबर CF का मान नोट कर लो, CF का मान कितना था e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x, तो एक तो आ जाएगा e की पावर x, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। अब एक चीज ध्यान रखना आप यहाँ पर कि यदि आपको इस तरीके के पद और कहीं पर भी प्राप्त होते हैं जहां पर कांस्टेंट साथ में लगा है, तो उन चीजों को आप वहां पर नोट मत करना, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पर C1 कांस्टेंट के रूप में e की पावर x यूज में ले चुके हो, तो आपको यदि ऐसा कहीं और पद मिलता है तो आप उसको मत लिखना। अब देखो हमें ऐसा एक पद मिल रहा है, यहाँ तो इसका गुणांक x है तो ये तो काम करेगा, यहाँ देखो इसका गुणांक x स्क्वायर है तो वो भी नहीं है, यानी ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन जो अंतिम पद है वो कितना आएगा, देखो माइनस का 1/4 और साथ में कितना है 1/2 गुणा और हो गया, तो माइनस का 1/8 e की पावर x आ जाएगा, तो वो इसके साथ मिलकर, किसके साथ, इसके साथ पॉजिटिव वाला है ना ये, तो इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा नया कांस्टेंट में उसको जनरेट हम उसको कर देंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा C1 की जगह क्या लिख देंगे, उसको मैं C कैपिटल के रूप में डिनोट कर दूंगा, तो ऐसा करने पर वो जो लास्ट वाला पद है वो ऐसे हट जाएगा, तो एक बार तो नोट कर लेते हैं फिर उसको ऐसे हटा देंगे, हो गया ये पहला पद। उसके बाद आ जाएगा e की पावर x अपॉन 2 x क्यूब अपॉन 3 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा प्लस का 1/2x, और जो लास्ट वाला पद है इसको मैंने यहाँ क्या लिख लिया कि माइनस का 1/8 e की पावर x। अब जो लास्ट वाला पद आपको दिखाई दे रहा है अलग करके जो हमने लिखा है उसको, वो इसके साथ मिलकर क्या बना देगा नया कांस्टेंट बना देगा, तो उसको क्या नाम ले लिया मैंने, कैपिटल C नाम ले लिया, तो कैपिटल C1 e की पावर x एंड C2 e की पावर माइनस x, और यहाँ से क्या आ जाएगा e की पावर x बाई 2 x स्क्वायर बाई 3, और क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर बाई 2, और लास्ट का कितना आ जाएगा x बाई 2। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करके वहां पर उसको लिखेंगे, ठीक है। तो कैसा भी प्रश्न हो आप उसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते जाओ, और तोड़कर उसे उन्हीं फॉर्म में ले आओ जो हमने शुरुआत से फॉर्म को पढ़ते हुए आए हैं, जिससे कि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी प्रश्नों को हल करने में, ठीक है। तो आई होप आपको जो 3 प्रश्न आपको कराए हैं सोल्ड अनसोल्ड, उनमें आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई होगी, और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप मुझे बता देना कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम उन जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कराते हुए आपको आगे ले चलेंगे वहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप। अगर यदि ये वीडियो आप YouTube चैनल पर यदि देख रहे हो तो आपको पता है ना, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई आपको ऐसा पढ़ाने पर, इसमें आपको कोई पैसे तो लगते हैं नहीं आपके यहाँ पर कि कुछ खर्चा वर्चा हो रहा हो, तो आप थोड़ा इसको आगे शेयर करना ताकि हमें भी ऐसा लगे कि भाई इस पर डालने से आपको भी कुछ लाभ मिलता है, तो और अच्छे बेटर वे से इसको और बड़े अच्छा करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है।